चली है फिजा कि कोई सर उठा के ना चले। गरीब बच्चों के साथ जुल्म, ये ज्यादती, ये जुल्म, ये बर्बरियत आज हम आपको दिखाएंगे उस तालीमी इदारे में जहां पर बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं कि तालीम हासिल करें और आप फिर अपने कौम को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं और तमाम दारोमदार तालीम पर होता है। लेकिन आज एक ऐसा तालीमी इदारा जो कि सरकार की गफलत शारी का बिल्कुल आपको साफ इसकी हालात आपको हम दिखाएंगे। हम आपको यह भी बताते चलें कि यह सरकारी इदारा है जहां पर बच्चे गरीब घरों के यहां पर तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, जो कि नाम निहाद स्कूल है। आपको बता दें यहां पर PS नंबल कलियां यानी कि प्राइमरी स्कूल नंबल कलियां थन्ना मंडी जोन के अंदर आता है। और ये मैं अपने साथी से गुजारिश करूं हमारे साथ आए, मैं आपको सबसे बड़ा एक्सपोज करके दिखाऊंगा। ये बच्चे जो हैं यहां पर आज इंतजामिया के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर और CM उमर अब्दुल्ला की जान को भी यहां पर रो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जनाब हमें बताएं कि हमारा टीचर कहां है, आखिर हमारी गलती क्या है, आखिर हमारे साथ इतना जुल्म और बर्बरियत क्यों। और इससे भी बड़ा एक्सपोज मैं आज आपको करके दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि इन बच्चों के खाने में किस तरीके से जहर मिलाया जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, बड़ाल के अंदर 17 लोगों की मौत वाक़या हो गई, पूरा हिंदुस्तान हिल गया, लेकिन यहां पर बच्चों की मौत होने का इंतजार किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं, एक तरफ सीमेंट की बोरियां रखी हुई हैं, एक तरफ यहां पर सीमेंट है और दूसरी तरफ यहां पर हमारी एक बहन जो है वो खाना पकाती है और इन बच्चों को खिलाती है। ये देखें आप, ये हालात हैं कि जहां पर एक तरफ जो है वो सीमेंट की बोरियां हैं और दूसरी तरफ जो है खाना पकाने के लिए यहीं पर जो है वो किचन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं अपने साथी से गुजारिश करूंगा, ये एक्सपोज तो हमने करके दिखाया, एक और एक्सपोज हम आपको करके दिखाएंगे कि जहां पर इन बच्चों के साथ क्या जुल्म है। ये इसके सहन में देखें आप किस तरीके से इन बच्चों की तालीम के साथ जुल्म है। ये यहाँ पर बताया जाता है कि 2 टीचर थे गालबन इससे पहले और वो कहीं ना कहीं अटैच कर दिए गए। आज एक और टीचर यहाँ से अटैच किया गया और बताया जाता है कि जनाब मिशन यूथ सर्वे चल रहा है और उसके तहत यहाँ से टीचर को उठाया गया। जनाब अगर टीचर को उठाया गया, इन बच्चों को भी उठा लेना था, इस स्कूल को बंद कर लेना था। मकामी लोग यहाँ पर रो रहे हैं और ये सिर्फ गरीब लोगों के बच्चे हैं। अगर ये बच्चे गरीब खानदान से ना होते, अगर इनके वालिदैन भी कोई अच्छी मुलाजमत कर रहे होते तो यकीनन यहाँ पर अच्छे टीचर होते। और जनाब सबसे बड़ी गफलत शारी तो तब हमें पता चली जब ZDO थन्ना मंडी से हमारी बात हुई और उनका कहना था कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूं क्योंकि जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी के हुक्म के मुताबिक जो है हमने अपने टीचर्स को जो है मिशन यूथ सर्वे में डिप्यूट किया है और हमारे कई स्कूल ऐसे हैं जो बगैर टीचर के चल रहे हैं। और मैं अपने साथी से एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि इन बच्चों के हालात को दिखाएं और दिखाएं कि ये किसकी जान को रोएंगे। आखिर ये बच्चे आने वाला मुस्तकबिल, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के बच्चों के साथ किस तरीके से compete करेंगे, जरा मुझे ये बता दीजिए। खुदारा मुझे ये बता दीजिए कि जब हम अपने बच्चों को IAS IPS बनता हुआ देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे क्यों नहीं बन रहे हैं, दिल्ली और पंजाब का बच्चा क्यों बन रहा है। हालात ये हैं कि इनका फ्यूचर, इनका मुस्तकबिल इस तरीके से तबाह और बर्बाद किया जाता है। जिला तरक्याती कमिश्नर से मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश करूंगा, मैं CM उमर अब्दुल्ला साहब, इतने अरसे के बाद लोगों को अपनी हुकूमत मिली थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपकी ये हुकूमत का इस तरीके से यहाँ पर जो हालात है वो दिखाया जा रहा है। तालीमी निजाम का जनाजा निकल रहा है और इंतजामिया को टस से मस नहीं है। आज हमने सबसे बड़ा एक्सपोज ये किया कि जनाब ये हालात जो हैं यहाँ पर ये तालीमी इदारे के हैं जहां पर हमारे साथ एक मुकामी लोग हैं। यहाँ पर एक मजदूर है, ये शख्स पिछले 20 दिन से यहाँ काम कर रहा है और इसकी जुबानी सुनिए कि इस स्कूल के क्या हालात हैं। और मैं गुजारिश करूंगा, बताइए आप अपना नाम और बता दीजिएगा कि इस पूरे हालात को किस तरीके से देखते हैं, क्या देख रहे हैं पिछले दिनों से आप। जी, मेरा नाम मोहम्मद रूफ है, मैं मकामी यहीं का रहने वाला हूँ। इस स्कूल की ये कंडीशन है कि 20 दिन से मैं अगर यहाँ पे काम कर रहा हूँ, हमारी लेबर लगी है, यहाँ पे कोई उस्ताद वगैरह नहीं आते हैं। अगर उस्ताद आते हैं तो सिर्फ वो राइडर का काम करते हैं, बाकी चले जाते हैं। बाकी बात रही बच्चों की, वो गरीब बच्चे हैं, इनके साथ आज से नहीं खेलना शुरू हुआ, ये हजरत आदम से लेकर आज तक चलता आया, आगे भी चलता रहेगा। खुद इनके जो बच्चे हैं वो वेल एजुकेशन में स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ पे तालीम दी जाती है, अच्छे केरला पब्लिक जैसे स्कूल में पढ़ते हैं। गरीबों के साथ यही मजाक है। गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे थोड़ा मेडिसिन का इलाज करें, इनका इन बच्चों को दें। बाकी कुक लगी है, आया लगी है, यहाँ पे इन बच्चों को तालीम की जरूरत वैसे होगी नहीं। अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो मजदूर कौन आएगा, यहाँ से मजदूर ही निकलते हैं, मुझे लगता है। सही बात है। अगर ये गरीब का बच्चा, अगर गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो मजदूर कौन बनेगा। बहुत अच्छी बात अच्छी चीजें नमल कल्याण के उस्ताद अच्छे हैं, यहाँ से कोई बच्चा पढ़ा के नहीं निकालेंगे, मजदूर ही निकालेंगे जो निकलते आए हैं।
बाकी मेन चीज है यहाँ के जो बच्चे हैं ये कम ही उतना ज्यादा नहीं है। 3 उस्ताद यहाँ पे थे जिनमें से एक की कहीं ड्यूटी लगाई है इन्होंने सर्वे पे, बाकी जो 2 उस्ताद है वो कहाँ पे हैं। जब बात की जाती है तो वो उस्ताद जो यहाँ पे मकीम है मास्टर अल्ताफ साहब, वो कहते हैं कि वो कहीं दूसरी जगहों पे अटैच किए हैं। बेहतर यही है कि अल्ताफ साहब को कहीं अटैच करो, ये भी किसी दूसरी जगह से अपना रिस्क कमाएगा, अपना घर चलाएगा, बच्चों को छोड़ा ऐसे ही। बाकी ये बिल्डिंग जो बनी है, बिल्डिंग बनी है किस लिए, सिर्फ यहाँ पे रखा है वोट डालने का सिस्टम, पोली ग्राउंड है, बाकी और यहाँ पे कुछ नहीं है। आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो वायरल होती है तो बना हुआ ना, बहुत लोग आए यहाँ पे वीडियो छोड़ के चले गए हमारी। कोई बात नहीं, हम इंतजामिया से, मैं सबसे बड़ा एक्सपोज तो ये करूंगा कि बच्चों को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। ये सीमेंट की बोरियां हैं, ये है सीमेंट की बोरियां, और यहाँ पर एक तरफ सीमेंट और एक तरफ बच्चों का खाना पक रहा है। इंतजामिया सोई है, अगर ये बच्चे कल मरना शुरू होते हैं तो जनाब जिम्मेदार कौन होगा? जनाब आप हमें बताएं कि आखिर ये गलती किसकी है, और ये गफलत की नींद में इंतजामिया सोई है। मैं एक बात वाजिया कर दूं कि दूसरा बढ़ाल बनने में देर नहीं लगेगी। अगर इसी तरीके से सीमेंट और खाना मिक्स होकर इन बच्चों के पेट में जाएगा तो यकीनी तौर पर इन बच्चों की मौत भी इसी तरीके से होगी। और जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और मैं सीएम उमर अब्दुल्ला साहब से एक सवाल जरूर पूछूंगा, क्या आपके बच्चे इस तरीके से ऐसे फर्श पर बैठकर तालीम हासिल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ठीक है, छोड़ दीजिए इन बच्चों को इनके हाल पे। अगर नहीं, आपके बच्चे अगर इस तरीके से तालीम हासिल नहीं कर सकते तो यकीन मानिए कल कयामत के दिन इन बच्चों के हाथ और आपके गिरेबान होंगे कि जहां पर इन बच्चों के साथ ये जुल्म, ये बर्बरियत, ये धोखा जो आप कर रहे हैं, कल आपको जवाब देना होगा। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आवाज उठाएं, इनकी मासूम सी जिंदगी को बचाने के लिए आप तमाम लोगों की जो कोशिश और काविशें हैं वो बहुत जरूरी है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि ये हालात है, ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है कि एक स्कूल नंबल कल्याण, प्राइमरी स्कूल नंबल कल्याण जो कि बिना टीचर के चल रहा है और बच्चों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। मैं इंतजामिया से, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से, जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी से मैं गुजारिश करूंगा कि जनाब ये पीएस नंबल कल्याण जो कि थाना मंडी जोन में आता है, खुदा के लिए इस पर नजर दें और इन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद होने से रोकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का।